जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम एक मुद्दे की बात करेंगे और इस मुद्दे को बहुत ही बेबाकी से उठाया है सर्वेश यादव विद्रोही ने। मुद्दा ये है कि इंसाफ कब मिलेगा आज़ाद भारत का गुलाम शिक्षा मित्र, यानी आज़ाद भारत के गुलाम शिक्षा मित्रों को आज़ादी इंसाफ कब मिलेगा। तो आइए देखते हैं मामला क्या है। दो दशक से भी ज़्यादा वक्त से प्राथमिक शिक्षा की लौ को घोर अनियमितताओं के अंधेरों में भी रोशन रखने वाली गांव गरीब दलित किसान बेटा बेटी की यह जमात रातों रात सरकार के रहमो करम पर छोड़ दी गई, या यूँ कहें कि बेरोजगार हो गए। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले ने 25 जुलाई 2017 छुट्टी की रात न जाने कितने घरों के चूल्हे को आग से महरूम कर दिया, न जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया। किसी की फीस अधर में लटक गई थी तो किसी की बेटी की डोली पर ग्रहण लग गया था। अम्मा बाबू का इलाज शहर में कराने का सपना भी छप्पर से टपकते पानी की बूंदों की तरह धीरे धीरे छीण हो गया। नई नवेली दुल्हन के सपने चकनाचूर हो गए। वाह रे कानून, एक झटके में सब खत्म कर दिया। और मुआ जमाना कहता है कि आजकल कानून की कोई हैसियत नहीं, जबकि दूषित राजनीति के चलते सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भूचाल ला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 2 दशक पूर्व से बेहतर सेवा दे रहे शिक्षा मित्रों की, क्योंकि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्रों के बगैर शिक्षा की बात पूरी नहीं हो सकती। प्रदेश के जिन शिक्षा मित्रों के कंधों पर नौनिहालों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं शिक्षा मित्रों को निराशा के अंधेरे में रखा गया। जी हाँ दोस्तों, जिन शिक्षा मित्रों के कंधे पर नौनिहालों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं शिक्षा मित्रों को निराशा के अंधेरे में रखा गया है, अभी भी रखा गया है। शिक्षा मित्र केंद्र प्रदेश सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश, अनुशंसा और निर्णय के बीच असमंजस और दुविधा के अनिश्चित माहौल में है, जिससे शिक्षा मित्र और उनके आश्रित 3 पीढ़ियां करा रही हैं। दरअसल यह कुल दास्तान सत्ता के उस अधिनायकवादी चरित्र का प्रकाट्य है जो समाज के निर्धन, मुफलिस, जरूरतमंद और मोहताज किसान मजदूरों की जमात की बेबसी को अपने पूंजीवादी मंसूबों की पूर्ति के लिए अवसर मानकर उपयोग करती है। चाहे उसकी बुनियाद में हजारों लाखों किसान मजदूर परिवारों के सपने, ख्वाहिशें, अरमानों और खूबसूरत मुस्तकबिल की आरजुओं की लाश दफन हो जाए। एक दर्द की अनोखी दास्तान है जो नाशूर बन गई। एक उम्र का ऐसा पड़ाव आया, पढ़ लिख कर हर कक्षा में अव्वल आने वाला नवयुवक ना जाने कैसे शिक्षा मित्र बन जाता है। यहीं से होती है शुरुआत उसकी ज़िंदगी भर तड़पने और घुट घुट कर जीने की। वह इस नौकरी के सहारे बहुत सारे सपने को तो देख चुका था, पर न तो अपना अच्छा भविष्य कर पाया, न अच्छा बाप बन पाया, न अच्छा पुत्र बन पाया, न अच्छा पति या पत्नी बन पाया। खैर, साल दर साल बीतते गए, सभी सरकारें हमदर्दी जताती रहीं, पर नैया पार लगाने कोई नहीं आया। अपने बच्चों को टॉफी दिलाने के लिए कई बार अपना जेब टटोलता है। बीमारी में दवा लेने के लिए कभी आसमान तो कभी धरती को देखता है। किसी रिश्तेदारी में जाने के लिए खुद को गिरवी रखता है, क्योंकि अपने जीवन का गोल्डन पीरियड प्राथमिक शिक्षा को दे चुका है। अब वह इस मुकाम पर है कि एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं, यानी मौत दोनों तरफ है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक महंगाई की मार है जो तिल तिल कर मार रही है। इसी के चलते न अपने बीवी बच्चे माँ बाप को अच्छे कपड़े पहना पाया, न कभी उसके सपनों को पूरा कर पाया। कुछ पल के लिए आया था जिंदगी में बसंत, पर न जाने किसकी नज़र लग गई कि फिर जिंदगी को ख़त्म करने लगा शिक्षा मित्र। कोई रेल के आगे, कोई इलाज के अभाव में, बीमारी से, कोई फांसी से, कोई हार्ट अटैक से इस दुनिया को अलविदा कहता रहा। आज 8,000 से भी ज़्यादा शिक्षा मित्र अवसाद से मौत को गले लगा चुके हैं, किंतु सरकार के किसी भी जिम्मेदार ने असमय हो रहे इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेना उचित नहीं समझा। आज एक मायूसी के साथ स्कूल में जाता है कि काश कहीं से कोई अच्छी खबर मिल जाए और मेरा भविष्य बदल जाए। बस इसी उम्मीद में स्नातक, परास्नातक, दूरस्थ बीटीसी, टेट पास शिक्षा मित्र अपने सपनों के साथ साथ अपने परिवार का गला घोंट कर अकेले किसी कोने में खुद ही हंसता है तो कभी रोता है। दर्द होता है कि उसी स्कूल में एक ही छत के नीचे समान योग्यता या शिक्षा मित्रों से भी कम योग्यता वाले एक शिक्षक को 70 से 80 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, जबकि योग्यता के साथ साथ सुबह स्कूल खोलकर घंटी बजाने, झाड़ू लगाने, टाट बिछाने से लेकर हाड़ तोड़ मेहनत कर अपने गांव घर के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000, वो भी केवल 11 माह का। क्यों?
बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण किया है भाई सर्वेश यादव विद्रोही ने। आइए देखते हैं। इस महंगाई के दौर में बड़ी मुश्किल से जीवन काट रहा शिक्षा मित्र को 10,000 नौकरी में मास्टर जी नाम तो मिला, लेकिन अपने परिवार का पेट नहीं पाल सका। तभी तो आज से 23 साल पहले उत्तर प्रदेश की चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव के सबसे अच्छे अंक वाले नौजवान युवकों के साथ, जिन्होंने अपनी पढ़ाई अभी अभी खत्म की थी, एक साजिश रची। साजिश थी उन युवकों को बहुत ही कम पारिश्रमिक पर समाज सेवा के नाम पर शिक्षक बनाने की। दीगर बातें है कि वे सभी अपने गांव में होनहार प्रतिभाएं थीं। शिक्षा मित्र के रूप में चयन उन्हीं 20-22 साल वाले गांव गरीब दलित किसान नवयुवकों का हुआ, जो पूरे गांव में सबसे योग्य था। मात्र 2250 रुपये प्रति माह 11 माह के मानदेय पर अपनी संपूर्ण निष्ठा और क्षमता कुर्बान करने वाली उत्तर प्रदेश की उस अनगढ़ और अल्हड़ नौजवानी को यह कतई एहसास नहीं था कि शिक्षा मित्र बनाने के बहाने हुकूमत ने उनके पूरे भविष्य को हमेशा के लिए बंधक बना लिया है। सेवा शर्तें कुछ ऐसी थी कि अपरोक्ष रूप से